भारत दक्षिण एसियाको पिलो अथवा घाउ हो। कहिले पनि निको नहुने घाउ बनेर बसेको छ दक्षिण एसियाली साना राष्ट्रहरूको लागि भारत। सबैभन्दा नेपालपट्टि बेसरी चियाउने गर्छ भारतले। पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मालदिप्सलाई पनि चियाइरहेको छ। यसको औषधि भनेको चीनले 1962 गरेको जस्तै जेन्टलमेन अपरेसन हो। नत्र सार्क देशहरूले सचेत गराउनुपर्छ। तर सार्क देशहरूले भारतलाई सचेत गराउन गाह्रै छ। भोलि सार्कका देशहरू हामी विरुद्ध एकजुट हुन्छन् कि भन्ने बुझेको भारतको मोदी सरकारले सार्कलाई पनि करिब करिब ध्वस्त पारिसकेको छ र विगत 5-6 वर्षदेखि सार्क निष्क्रिय बनेको छ। त्यसैले सार्कमा आबद्ध नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का र मालदिप्स जस्ता देशले सार्कलाई ध्वस्त बनाउने भारतलाई सार्कबाट हटाएर चीनलाई सार्कमा भित्र्याउनुपर्छ। यो विकल्प नै दक्षिण एसियाली साना देशहरूको हितमा हुनेछ। नत्र यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। एउटा मात्तिएको साँढेले जे पनि गर्न सक्छ। भारत भनेको मात्तिएको एउटा साँढे हो। यसको विश्वास गर्नु नै गलत परिणाम भोग्नु हो। अब अर्को प्रसङ्ग। 2021 भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरी नेपाल आएर केपी शर्मा ओलीलाई सोधे, भारतमा अखण्ड भारतको आवाज व्यापक रूपमा उठिरहेको छ र अखण्ड भारतको हिस्सा नेपाल पनि हो। त्यसैले के अखण्ड भारतको हिस्सा बन्न नेपालको तर्फबाट तपाईले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ या सम्झौता गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। त्यसपछि ओलीले यस्तो जवाफ दिएका थिए। ओलीसँग हाम्रो वैचारिक असहमति हुँदाहुँदै पनि ओलीले ती पत्रकारले दिएको जवाफ चाहिँ निकै घत लाग्दो रहेको छ र 3 करोड नेपालीले हेर्नै पर्ने रहेको छ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना, वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं। प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं, और ये कंसेप्ट जैसे आपको बताऊं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, द्रुपद का देश था, विराट का देश था, जनक का देश था, उसका देश था, उसका देश था, बहुत सारे देश थे। अब से 4000 साल पहले, कम से कम हम रामायण को 7000, 9000, 12000 कहते हैं, हम 4000 साल पहले का बात करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता ने 4200 साल पहले गाड़ी का, कैरेट का पहिया बनाया था। उसके बाद राम के पिता दशरथ के पास 10 रथ थे, अपने लिए, 4 रानियों के लिए और दूसरे अपने विद्वान लोगों के लिए। इसलिए उन्हें 10 रथ कहा गया, 10 रथ होने की वजह से। इसका मतलब 4200 साल से इधर का हिस्ट्री है ये। इसका मतलब मेसोपोटामिया से यहाँ तक आने में, आप फैजाबाद तक कहेंगे जी, हम अयोध्यापुरी तक कहेंगे, आप यहाँ तक कहेंगे जी, अयोध्यापुरी तक कहेंगे। इसमें फिर मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कोई झमेला करना चाहें, ऐसा नहीं है। हम तो बस खोज किया जाए पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है, उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा। कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हिस्टोरिकल वर्जन को डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में यूज कर लिया? नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता था कि हमारा हिस्ट्री जो है, एक भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या था कि ये समूचा इलाका जहाँ हजारों राज थे, तब भारतवर्ष का कहा जाता था। एक ही राज्य था भारतवर्ष, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष कई राज्य थे, और ये तो यूनिफाइड भारत। दरअसल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि यूनिफाइड भारत बना कब, ये सचमुच में हिस्ट्री को जानना चाहिए। कल्चरली एक बनना दूसरी बात है, मगर देश कई थे
त्रेता युग में भी कई देश थे, द्वापर युग में कई देश थे। विराट राजा का विराट दरबार, हस्तिनापुर, द्वारका, गोपालों का राज था, वहाँ यदुवंश का राज था। हस्तिनापुर में दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था। ऐसा बहुत राज्य थे। राज्य बनते थे, टूटते थे, जीता जाता था, हारा जाता था। वो समय ऐसा ही था, माइट इज राइट का जमाना था। जिसने जीता जीत लिया। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ तो नहीं था, पीस कीपिंग फोर्स भी कोई नहीं भेजता था तब। जिसने समेटा और खदेड़ दिया। हाँ, इसलिए कभी था ही नहीं भारतवर्ष एक हिमवत खंड का, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, बर्मा तक का भूमि, उत्तराखंड के हिमवत खंड, ये हिमवत खंड के अंदर भारतवर्ष था। साउथ एशिया को भारतवर्ष कहा जाता था। इसको नामकरण इसलिए रीजन को, मगर कई राज थे। अभी जैसा 7-8 देश नहीं, तब हजारों देश थे। आपको पता है 556 देश राजे रजौटे थे इंडिया में जब ब्रिटिश आए। बिल्कुल बिल्कुल थे। और सरदार पटेल को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए ये बहुत बात तक आप जानते हैं, पंजाब का अपना कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, वेशभूषा है, सब। बंगाल का बंगाली, उसका डिश, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसके वाद्य वादन, ये सब ये अलग अलग है, अलग अलग थे। ये अब एक भारत बन गया। हमारे यहाँ 123 से ज़्यादा, 125 जात जाति और भाषाभाषी है।